गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। गवर्नमेंट को लॉज बनाने में और लॉज जो है उसको सही ढंग से चलाने की अथॉरिटी है, वो हम ये एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो टिकट लेके ट्रैवल करते हो, राइट। इफ़ यू आर कॉट traveling without ticket you have to either pay a penalty or go to jail। अगर आप टिकट के बिना ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है। अगर आप पेनल्टी भरने में कैपेबल नहीं हो तो यू हैव टू गो टू जेल बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। ओके, इवन दो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली, in case citizens feel that law are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर लॉफुली यानी लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो ऐसे केस में जो सिटीजन्स है देश के, अगर उनको लगता है कि जो लॉ है वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में देश में नहीं चल रहा है, तो इन दैट केस हमें हमारा जो राइट है, हमारा जो हक है, उसके रिगार्डिंग वॉइस राइज करने का भी हमें हक है। एंड हम लोग यही पॉइंट और यही मुद्दे को लेके कोर्ट में भी जा सकते हैं। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर। और अगर वो सही ढंग से गवर्नमेंट वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं चला रही है तो कोर्ट उसको सही ढंग से लॉ एंड ऑर्डर चलाने का कहेगी और गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, राइट। गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए है और हमसे ही बनी है, राइट। थिंक वाई कैन वन नॉट यूज लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट। जनरली रूल्स है ऐसा कि 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको चलाना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट, उसके बाद चलाएंगे आप, वरना आपको जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। वाई कैन वन नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स ऑन द रोड। रोड पे जो क्रैकर्स ब्रस्ट करना है, फटाके फोड़ने हैं, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, वो भी एक गुनाह है, उसके तहत भी आपको पेनल्टी हो सकती है। what would happen if there was no टाइम टेबल इन स्कूल। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही स्कूल नहीं चलेंगी तो सोचो, आपको एक दिन सोशल साइंस पढ़ा दिया, एक दिन मैथ्स पढ़ा दिया, तो एट द एंड जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट रह जाएगा। इसीलिए स्कूल को गवर्न करने के लिए भी अकॉर्डिंग टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। वाइल लॉज आर फ्रेम्ड, लॉज क्यों बनाए गए? बिकॉज कंट्री को एक सूटेबल तरीके से चलाने के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन दी है। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट, हमने आगे चैप्टर से अब तक जो पढ़ा उससे आपको समझ में आया होगा। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, कंट्री के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या हम कहेंगे? गवर्नमेंट। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ अ नेशन एंड हैज़ टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन। और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है देश का ऐसा अंग है जो सभी काम हो रहे हैं देश में, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, राइट। द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर दियर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट है, लॉज बनाता है, एक्ट बनाता है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। वहीं कायदे कानून से देश चल रहा है कि नहीं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। इट सीज to it that
द लॉ इज सुटेबली इंटरप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल्सो एंश्योर दैट जस्टिस इज डन। और वही कायदे कानून जो बने हैं वो सूटेबल तरीके से इंटरप्टेड हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं और सबको वो कायदे कानून की तरफ से जस्टिस मिल रहा है। ये सब एंश्योर करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, राइट। द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस। 3 मेन अंग है, 3 मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट के। फर्स्ट वन है लेजिस्लेट, यानी जो वहीवटी काम होता है वो। सेकंड है एग्जीक्यूट, ये जो काम है वो एग्जीक्यूट करने वाले लोग। एंड थर्ड वन है जस्टिस। क्या है? जस्टिस, राइट। तो ये जो कायदा कानून है वो सही ढंग से चल रहे हैं कि नहीं, वो काम करने का काम जुडिशियरी, जस्टिस करेगा। द आर्म ऑफ द फ्रेम्स लॉज इज नोन एज द लेजिस्लेटिव विच कंप्राइजेज द विधानसभा एंड दैट which execute the law is called executive। जो कायदे बनाते हैं वो लोग कहाँ पर बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर, राइट। जो विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है वो, राइट। और वो कायदे कानून है उसको एग्जीक्यूट, यानी किस तरह से, किस ढंग से चलेगा वो काम करेंगे एग्जीक्यूटिव, राइट। द आर्म विच वर्क टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस कॉल्ड अ जुडिशरी। और वो जो आर्म, यानी कि 3 हाथ है, राइट, गवर्नमेंट के। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन है जुडिशरी। तो पहला कायदे बनाता है, दूसरा जो है कायदे को कैसे चलाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो काम करेगा। और तीसरा है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है कि जो कायदे कानून है आम जनता के लिए सही ढंग से चल रहे हैं, अगर कायदे कानून जनता के अगेंस्ट पे गए तो वो जनता को जस्टिस दिलाने का काम जुडिशरी करेगा, राइट। और अगर कायदे कानून के तहत काम नहीं हुआ तो जो ऑफेंडर्स है, जो गुनाहित कृत्य करने वाले लोग हैं, उसको सजा भी मिलेंगी, राइट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट का बना है, राइट। एज यू नो दैट इंडिया हैज़ 29 स्टेट। 29 स्टेट को अपने अलग अलग सीएम है, अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, और ये सभी मिलके हमारा एक इंडिया बनता है और इंडिया की एक पूरी एक गवर्नमेंट है, राइट। अभी हम कंसीडर करें हमारा गुजरात, तो गुजरात में रूपाणी जी की सरकार है और केंद्र में जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राइट। इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इन टू अ यूनियन ऑफ स्टेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को स्टेट ऑफ यूनियन बनाया, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो स्मूथली हो, इसीलिए। थस इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, और इंडिया जो है हमारा फेडरल स्टेट है, यानी राज्यों से बना हुआ स्टेट है। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स। गवर्नमेंट का फंक्शन 2 लेवल्स पे होगा, पहला स्टेट लेवल पे और दूसरा सेंट्रल लेवल पे, राइट। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल लेवल पे है, जैसे कि मोदी सरकार, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट कही जाएगी। इट टुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री, और वो पूरे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगी, राइट। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड अ स्टेट गवर्नमेंट। वी विल स्टडी अ मोर अबाउट द ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। और यही चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे।
द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट मे हैव 1 or 2 हाउसेस। ठीक है, देश की और राज्य के जो लेजिस्लेटिव है यानी जो विधानसभाएं है उसको 1 or 2 हाउसेस होते हैं। जैसे हमारे देश की जो संसद है, राइट, पार्लियामेंट, उसके 2 हाउस है। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा कहते हैं। वैसे ही स्टेट में भी अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस है, द लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, वो विधानसभा के नाम से जानी जाती है। एंड अपर हाउस इज नोन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, राइट। द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही एक पार्ट स्टेट के गवर्नर होते हैं। गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही एक पार्ट है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस। हमारे गुजरात में ओनली लोअर हाउस है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारे गुजरात में नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे ऐसे राज्य है जो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, राइट। आपको होमवर्क में एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देश में कितने राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वो आपको होमवर्क में लर्न करना है।